ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला सवाल देखो, इस सवाल में ना आपको बेसिकली क्या बोला है, देखो ये एक एपी है, सिक्स्थ टर्म गिवन है, ठीक है, आपको 1 2 3 4 5 6, ये सिक्स्थ टर्म, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6, सिक्स्थ टर्म आपको गिवन है। अगर सिक्स्थ टर्म गिवन है और फिर ये बोल रहा है कि इस प्रोडक्ट को ग्रेटेस्ट बनाना है, मतलब मैक्सिमाइज करना है, वही मैक्सिमा मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा आपको, है ना। आप इसको y मान लो थोड़ी देर के लिए, A1 इंटू A4 इंटू A5, और मुझे y को क्या करना है, ग्रेटेस्ट करना है, मतलब मैक्सिमाइज करना है ना, y को मैक्सिमाइज करना है। तो आपको सवाल समझ में आया? पहले तो सवाल यह है कि ये एक एपी है जिसका सिक्स्थ टर्म गिवन है और इस मल्टीप्लीकेशन को मैक्सिमाइज करना है। अब मैक्सिमाइज कैसे करेंगे? मैक्सिमाइज हम तभी कर सकते हैं जब हम उसको सिंगल वेरिएबल में लेके आएंगे। तो हम यहाँ पे ए और डी का कॉन्सेप्ट नहीं घुसा सकते, एक ही वेरिएबल में होना चाहिए ना। तो इसीलिए आप क्या करो, अगर सिक्स्थ टर्म गिवन है तो ये 2 माइनस डी आ जाएगा, मतलब आपको रिवर्स जाना पड़ेगा। तो माइनस डी करते जाओ, जैसे ये 2 है तो ये 2 माइनस डी, अगला वाला आ जाएगा 2 माइनस 2d, अगला वाला आ जाएगा 2 माइनस 3d, ये आ जाएगा 2 माइनस 4d, ये आ जाएगा 2 माइनस 5d। तो सब कुछ d के टर्म्स में आ गया ना। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि सब कुछ d के टर्म्स में आ गया। तो अब y का वैल्यू कितना आ जाएगा, a फर्स्ट टर्म कितना है 2 माइनस 5d, फोर्थ टर्म कितना है, फोर्थ टर्म आपका है 2 माइनस 2d, और फिफ्थ टर्म है 2 माइनस d। तो ये y आ गया एज अ फंक्शन ऑफ d आ गया, जैसे होता है ना y एज अ फंक्शन ऑफ x। एक क्यूबिक इक्वेशन है ये, d क्यूब में आएगा। तो इस क्यूबिक को निकालो पहले और डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो, मैक्सिमाइज करना है बेसिकली अपने को। क्यूबिक का तो ग्राफ भी हमें पता है, एन शेप का ग्राफ होता है बेसिकली, ठीक है। तो एक काम करो, पहले तो इन सबको मल्टीप्लाई करो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। ये वाला मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 4, ठीक है। फिर यहां पे आ जाएगा प्लस 2d स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और मिडिल टर्म कितना आएगा, -4 है और -2 है तो -6 आ जाएगा, ये आ जाएगा। और फिर और मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 8 प्लस 4d स्क्वायर -12d, ठीक है। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -20d, यहाँ पे कितना -10d क्यूब, ठीक है। क्यूबिक आ रही है, क्यूबिक ही तो आएगी, प्लस 30d स्क्वायर। तो ये आ रहा है देखो, मतलब y का वैल्यू आ जाएगा -10d क्यूब, है ना, ये d क्यूब वाला टर्म। फिर दिस प्लस दिस, ये 34 हो जाएगा, 34d स्क्वायर, ठीक है। फिर d वाला टर्म कितना आएगा, तो d वाला टर्म आ जाएगा -32d, ये आएगा। ये आप थोड़ा खुद से भी सॉल्व करो, ठीक है। ये क्यूबिक आ गया, देखो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली। अब इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करना पड़ेगा। और देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जब भी क्यूबिक का ग्राफ बनाना होता है, क्यूबिक का ग्राफ, इसमें काफी लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन आनी नहीं चाहिए। क्यूबिक के ग्राफ में बस ये होता है कि आप एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट देख लिया करो, आगे जो मर्जी हो, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन मान लो आपको गिवन है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस जो भी है, पूरे क्यूबिक गिवन है। अगर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, अगर मान लो कि यहाँ पे ए कर दो आप, ये ए है, तो अगर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऐसा आता है, एनवी सर का एन, ठीक है। और अगर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो उल्टा एन होता है, दिस इज द ग्राफ। तो यहां पे कैसा ग्राफ बनेगा, क्योंकि आपका जो डी क्यूब है उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो सिंस नेगेटिव कोएफिशिएंट है तो जाहिर सी बात है ऐसा ग्राफ रहा होगा। नेगेटिव में ऐसा ही ग्राफ आता है, पॉजिटिव में ऐसा ग्राफ आता है, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब बेसिकली डी की दो वैल्यू आएगी, जब आप इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्वाड्रेटिक आएगा। क्यूबिक का डिफरेंशिएशन क्या आता है भाई, देखो मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप कैलकुलेशन अपने दिमाग में ही कर लो ठीक है, सब कुछ पेपर पे करने की जरूरत नहीं होती है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि भाई ग्राफ इसका आप लगभग इमेजिन करो, रफ ग्राफ। भाई प्रॉपर ग्राफ बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, वो तो टाइम वेस्ट है, आपको अल्टीमेटली इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ऐसा ग्राफ आएगा, आप इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे, डी की दो वैल्यू आएगी। तो डी की जो दो वैल्यू आएगी उसमें मान लो ये d1 है, ये d2 है, उन दोनों वैल्यू पे dy बाई dx जीरो हो रहा है ना, मतलब इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे, dy बाई dx का वैल्यू जीरो दो बार आएगा। लेकिन उसमें से जो छोटा वैल्यू है वहां पे क्या आएगा, मिनिमा, और जो बड़ा वैल्यू है वहां पे मैक्सिमा आएगा। तो मुझे कौन सा वैल्यू निकालना है, जो वो डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे उसमें दो वैल्यूज आएगी, दो वैल्यूज में से जो बड़ी वाली वैल्यू है वो मेरे काम की है, क्योंकि मुझे तो मैक्सिमाइज करना है ना, मुझे मिनिमाइज थोड़ी करना है।
तो आप इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करो पहले तो, है ना, डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे, -30d² प्लस 34 और डी स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2d, ठीक है, और -32 ये इक्वल टू 0। तो जैसे ही आप डिफरेंशिएट इसको 2 से डिवाइड कर दो पहले तो, -15d² प्लस 34d -16 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेसिकली 15d² -34d और प्लस 16 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? इसको फैक्टराइज करने के लिए 15 होता है 5 × 3 और 16 होता है 2 2 2 2, है ना, 4 बार। तो बेसिकली ये टूट जाएगा 3 × 2 6 × 2 12 × 2 24 और 10 में टूटेगा ये, है ना, ये टूटेगा 24 और 10 में, यस और नो। तो यहां से कितना कितना आ जाएगा, यहां से कॉमन ले लो 3d, तो बचेगा 5d - 8 और यहां से कॉमन आएगा 2, है ना, तो बचेगा 5d - 8। तो यहां से d की दो वैल्यू आ रही है, एक 2/3 है और एक 8/5 है। ऑप्शन में दोनों ही होंगे, देख लो आप, 2/3 भी है और 8/5 भी है। यही तो कंफ्यूजन है ठीक है। तो ऑप्शन में दोनों ही है, ऑप्शन में दोनों रहेंगे ही, लेकिन आपको क्या फिगर आउट करना था, आप ये देख लो कि ये वाली जो वैल्यू है ये बड़ी है ना, दिस इज बड़ी वैल्यू एंड दिस इज छोटी वैल्यू। डी की दो वैल्यू आ रही है ना, एक बड़ी एक छोटी, ये 1 से बड़ा ये 1 से कम है, समझ गया। तो जो बड़ी वैल्यू है वहां पर मैक्सिमा आएगा, जो छोटी वैल्यू है वहां पर मिनिमा आएगा। तो आपको क्या करना था, आपको मैक्सिमाइज करना था। तो मैक्सिमाइज कब होगा, बड़ी वैल्यू पे, बड़ी वैल्यू मतलब डी इज द आंसर। अरे आंखों में चमक आ गई कि नहीं आई? तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कहां पे मैक्सिमा कहां पे मिनिमा, आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि अच्छा क्यूबिक है, कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, तो जो बड़ी वैल्यू आएगी उस पे मैक्सिमा आएगा, छोटी वैल्यू पे मिनिमा आएगा। निकालने की जरूरत नहीं है, पहले से ही पता है, ठीक है। और अगर ग्राफ ऐसा होता, तो अगर ये वाला ग्राफ मान लो कि ये पॉजिटिव होता, d³ का कोएफिशिएंट कल को पॉजिटिव कर देंगे, और फिर आपको अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा होता तो छोटी वैल्यू पे मैक्सिमा आता और बड़ी वैल्यू पे मिनिमा आता, समझ गया ना। तो अगर ग्राफ ऐसा होता तो बड़ी वैल्यू पे मिनिमा है और छोटी वैल्यू पे मैक्सिमा है।